से पहले यहाँ पे जो खबर आई है तो दोस्तों वो आई है WHO के ओर से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। सो दोस्तों WHO की अगर हम लोग बात करें तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे ही हम लोग को पढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड वो चीज़ कौन सी है दोस्तों? तो वो चीज़ है दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स। यस दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके पीछे WHO की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड टाइम हम लोग को बड़ा बयान आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो WHO ने यहाँ पे बताया कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं तो उसमें हम लोग को अलग अलग टाइप के स्वीटनर्स इस्तेमाल यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ स्वीटनर्स इतने डेंजरस होते हैं दोस्तों कि हमारे हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा हैज़ार्डियस होते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े बीमारी के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब इसी के चलते वो बड़ी बीमारियाँ हम लोग को बाद में यहाँ पे हो जाती है। एंड उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जिसके चलते तो लिटरली कैंसर भी हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO ने यहाँ पे ये सेकेंड टाइम इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे की है। उनका टारगेट बार बार सॉफ्ट ड्रिंक की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनियां हैं उसके ऊपर बाजार का फोकस अभी यहाँ पे आ सकता है। अभी सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट कोका कोला की बात करें तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर देखने को मिल जाता है। इसको चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। पेप्सिको की भी बात करें तो नैस्डैक के ऊपर आप लोगों को ये शेयर देखने को मिल जाएगा। इंडियन मार्केट में ये दो कंपनियां तो लिस्टेड है नहीं, हाँ, बट पेप्सिको का बॉटलर जो है वरुण बेवरेजेस वो हमारे बाजार में लिस्टेड है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा VBL ने तो 1100% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए। जब से शुरू हुआ है तब से सिर्फ तेज़ी 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 ही देखने को मिल रही है, ठीक है। एक आध बार बीच में गिरा था एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो छोटा सा हम लोग को करेक्शन देखने को यहाँ पे मिला था, हार्डली 10% के आसपास। बट ये 10% भी क्यों गिरा था, उसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों यही था WHO, क्योंकि WHO ने यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर रहने की वो सलाह यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा हम लोग को नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिला था। तो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, VBL जैसी कंपनीज को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका इम्पैक्ट क्या VBL या फिर ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनियाँ हैं क्या सडनली क्रैश यहाँ पे हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब WHO ने तो इतनी तो सारी बातें बोल दी, फिर भी लोग यहाँ पे इसको कंज्यूम करेंगे, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अवेयरनेस, अभी देखा गया इंडिया में आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता है, वरना एक आम आदमी की अगर हम लोग बात करें तो इनको इसके रिलेटेड कोई खास इतना आइडिया यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसके पीछे का रीज़न है। देन दोस्तों सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ये जो बातें यहाँ पे बोली जा रही है वैसे भी हर किसी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आर्टिफिशियल जो एडेड शुगर रहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर रहता है, इनका बहुत ही भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारे लोगों के पहले से ही पता होता है, बट फिर भी लोग यहाँ पे इसको कंज्यूम क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेना चाहूँगा। एंड वो रिपोर्ट थी दोस्तों सिगारेट से रिलेटेड। अभी आप मुझे बताइए कि चलो कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही हो, मतलब पेरेंट्स बच्चों को तो पीने को दे देते हैं, क्या पेरेंट्स बच्चों को बोलेंगे जाओ सिगरेट पी लो करके? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि वो बोलते कि अरे सिगरेट से डेथ होती करके। बट फिर भी सिगरेट इतना ज़बरदस्त इसमें क्यों बेचा जाता है, फिर भी लोग बिंदास सिगरेट यहाँ पे खरीदते। तो उसके पीछे का लॉजिक था दोस्तों कि ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब अगर आप देखोगे ना, आप जहर पियोगे तो एक झटके में मरोगे, बट अगर आप सिगरेट कंज्यूम करोगे, ठीक है, सिगरेट पियोगे, क्या आपने देखा है तुरंत किसी की डेथ हो जाती है? नहीं। भविष्य में अगर हम लोग बात करें मतलब 40-50 साल के बाद आपको बीमारी हो जाएगी, आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। एंड उसकी भी प्रोबेबिलिटी कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं हो सकता है, इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। इसीलिए लोग बिना डरे यहाँ पे पैकेट के ऊपर लिखने के बावजूद भी सिगरेट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि डर नहीं देखने को मिल जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करें ये जो ड्रिंक्स यहाँ पे रहती है, लोगों को पता है कि अल्कोहल भी ख़राब है, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली जो ड्रिंक्स रहते हैं वो भी ख़राब है, फिर भी उसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। एक मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि इतना जानने के बावजूद लोग क्यों इसको अवॉइड करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है। तो एक दिन दो दिन के लिए इसका फीवर रहता है, फीवर मतलब थोड़ा सा बातें की जाती है एंड बाद में लोग इसको भूल जाते हैं। एंड इसीलिए इन कंपनीज़ का धंधा इतना ज़बरदस्त हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। प्लस इसी साइकोलॉजी को अगर थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करें तो हम लोगों ने कोविड में भी देखा था, कोविड में कितना बोलना पड़ता था लोगों को, अरे मास्क पहनो करके। आप किसके लिए? खुद के लिए के। बट आप देख सकते हो कि
मास्क नहीं पहनोगे थोड़ी ना तुरंत आप लोग मरोगे करके, नहीं, आपको कोविड होगा उसके बाद अस्पताल जाओगे, तो लोग मास्क तक नहीं पहनते थे। तो इतना सब कुछ आप लोगों को मैं बातें बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि यस, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना दोस्तों, वो तुरंत क्या होगा उसी के हिसाब से देखती है। अगर लॉन्ग टर्म में देखेगी उसके इम्पैक्ट, अगर वो नज़र नहीं आएंगे ना उनको, तो वो चीज़ों को कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने डिसीजन लेना स्टार्ट किया, रहे तो कंपनियाँ जीरो हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता थोड़ा बहुत होना चाहिए। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर आना मैं पसंद करूँगा, एंड वो है दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। गेमिंग कल्चर अभी इंडिया में थोड़ा थोड़ा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर आप विदेश में जाओगे दोस्तों, तो गेमिंग मतलब लिटरली लोग एज अ फुल टाइम करियर परस्यू करते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर देखा गया आप गेमिंग वेमिंग करोगे तो पेरेंट्स तो आपको पता ही है पूरा पढ़ाई 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 के ऊपर ही फोकस रहता है। ठीक है, वैसा उनका भी गलत नहीं होता, क्योंकि गेमिंग मतलब क्या है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है। पर दोस्तों अभी ये चीज़ें धीमे धीमे करके चेंज हो रही है, क्योंकि गेमिंग में भी करियर होता है। नो डाउट अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, कम है, बट जितना ये सेक्टर ग्रो होगा उतना ही गेमिंग में भी हम लोग को स्कोप देखने को मिल जाएगा। एंड गेमिंग मतलब मैं सिर्फ टाइम पास वाला गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड सरकार ने हाल ही में एक डिसीजन लिया था, कौन सा, कि जो एक गेम है BGMI की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसको वापस यहाँ पे हम लोग को अनबैन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। ठीक है, PUBG बैन हुआ था, देन फ्री फायर बैन हुआ था, BGMI बैन हुआ था। तो इस चीज़ के चलते गेमिंग इंडस्ट्री वाली जो कंपनियां हैं, खास करके जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बिजनेस करती है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। बट जैसे अभी हम कह सकते हैं BGMI की वापसी यहाँ पे हुई है, तो वापस ई स्पोर्ट्स में हम लोग को थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिला। एंड इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो इवेंट है वो कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दोस्तों वो करते हैं नज़ारा टेक कंपनी। सो नज़ारा टेक में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का जो नज़ारा था वो कुछ खास नहीं था, लगातार नीचे गिरावट ये हो रही थी, क्योंकि ये अलग अलग जो गेमिंग जो पॉपुलर गेम्स थे वो इंडिया में लगातार बैन होते हुए देखने को मिल रहे थे। तो इसके चलते लगातार ये कंपनियां नीचे जा रही थी। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ वो SVB का इशू हुआ था, राइट, उसमें भी देखा गया तो इनकी जो सब्सिडरी थी उसका 60-70 करोड़ रखा था, थैंकफुली वो वापस मिल गया इनको, राइट। सो ये कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो कि हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी नज़ारा टेक क्या खराब कंपनी है नहीं, बट ये एक्सट्रीम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री देखा गया तो इंडिया में अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। बट येस, इस कंपनी में 2 पैरामीटर्स है। अभी अच्छा वाला पैरामीटर क्या है, इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कि कंपनी का RNS अगर आप देखोगे तो 200, 250, 300, 400, 800, 850, 900 करोड़ देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी यस डेप्ट फ्री कंपनी, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, प्योर डेप्ट फ्री कंपनी। ठीक है, ये जो ऑनलाइन टाइप के जो गेमिंग IT टाइप के जो कंपनियां होती है उनको क्या कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं ना, मतलब सॉफ्टवेयर इससे ही आपको काम यहाँ पे बन जाता है, राइट। इतना बड़ा कोई कैपेक्स करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैक्सिमम IT कंपनियां भी आपने देखी होगी वो डेप्ट फ्री होती है। तो ये इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। बट नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग। 19% ही प्रमोटर के पास बचा हुआ है, मैक्सिमम शेयर्स उनके हम लोग को डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड FIS के और भी 8.5% एंड DIS के और भी ज़्यादा नहीं, 8% ही है। सो मैक्सिमम बाकी बचा हुआ 64% पब्लिक के पास है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी डूबेगी ऐसा नहीं होता है, हाँ, इससे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी अगर प्रमोटर का ही 60-70% लगा रहता है, तो वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, रेवेन्यू अच्छा रहे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहे, ताकि कल जब शेयर 10 गुना बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को होता है करके। बट प्रमोटर होल्डिंग जब कम हो जाती है तो थोड़ा सा ये रिस्क बढ़ जाता है। एंड चलिए, एक बार प्रमोटर कम है एंड अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा देखने को मिल रहे तो भी हम लोग समझ सकते हैं। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कंपैरेटिवली कम है। कितना है, 8 और 8 16, एंड ये कितना है 19, 20 एंड 16 पकड़ लेते हैं तो 36% ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, बाकी पब्लिक के पास है 64% की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो ये एक रिस्की फैक्टर हो जाता है, इसको अवॉइड नहीं करना हम लोगों ने, ये भी सारी चीज़ों को देखना होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी फैक्टर को देखकर नज़ारा टेक से दूरी बना के रख लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड देन दोस्तों तीसरी खबर जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हम कह सकते हैं एयरटेल एंड जियो से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है, इन दिनों को टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया को वापस जिंदा करने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार ने पहले तो अपना कर्जे को इक्विटी में तब्दील कर लिया, वो एक बचाने की कोशिश कर ली। ठीक है, BSNL को भी वापस कमबैक करने की कोशिश सरकार यहाँ पे कर रही है, लगभग 80-85 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंड वोडाफोन आइडिया को दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, सरकार ने अपना जो डेप्ट था वो इक्विटी में तब्दील कर लिया, बट इससे थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उनको पैसा चाहिए, एंड पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो उससे रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पेरेंट कंपनी तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम लोग और एडिशनल पैसा नहीं डालेंगे क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइनीज़ फर्म, यस दोस्तों, एक चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, लगभग 200 करोड़ का गियर
सप्लाई करने से रिलेटेड किसको, वोडाफोन आइडिया को। एंड दोस्तों इसमें मज़ेदार बात क्या है पता है आपको, कि टेलीकॉम सेक्टर में चाइनीज़ फर्म्स को जो भी इस प्रकार की गेयर्स प्रोवाइड करती, सरकार ने किसी भी कंपनी को अलाउड ही नहीं किया था, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। आपको पता ही है जो डेटा वीटा रहता है चाइनीज़ फर्म्स कैसे होते हैं। बट दोस्तों वोडाफोन आइडिया की केस में बदलाव देखने को मिल रहा है कि यस, ये जो चाइना की जो कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसको हरी झंडी दे दी है कि चलो आप यहाँ पे जो इक्विपमेंट है 200 करोड़ का, वो वोडाफोन आइडिया को दे दो करके। ठीक है, मतलब हम कह सकते कि सरकार जो नहीं करना चाह रही थी वो भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल वोडाफोन आइडिया का मतलब बोलते ना गेम बच जाएगा। वो तो जस्ट एक सर्वाइव यहाँ पे कर रही है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर जाके खरीदना होता है करके, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड के ऊपर है। ठीक है, ट्रेडिंग एक अलग एक्टिविटी होती है, 10-15% की तेजी आ जाती है, बट एज ए इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएटर बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसका इम्पैक्ट के लिए आप चाहो तो रिलायंस के ऊपर फोकस रखते हो। अभी इसका अर्थ ये भी नहीं कि रिलायंस को सीधा नीचे ही चला जाएगा करके। ठीक है, हम लोग सिर्फ जियो की यहाँ पे बात करें, बट हाँ हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर को अगर जिंदा किया जाएगा तो ज़रूर इनको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। प्लस अगर देखा गया तो एयरटेल को भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए।